ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने के लिए सबसे पहले आप ये चीज़ दिमाग में क्लियर करिए कि जब कोई कंडक्टर होता है और उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट नहीं जोड़ा जाता है, बिजली की सप्लाई नहीं की दी जाती है, तो उसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी दिशाओं में रैंडमली रूप से किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करता है, जिधर मन हो उधर मूव करता है। पर जब ही हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो यह कितने स्पीड में मूव करता है इसी के लिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी शब्द का यूज़ करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, उस चार्ज पर कूलाम फोर्स कितना लगेगा, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो चलिए मान लेते हैं कि उस पर फोर्स लग रहा है इस मात्रा में, एक इलेक्ट्रॉन की हम बात कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इतना, इसको एक मानिए। दूसरा इक्वेशन हम अमूमन पढ़ते हैं न्यूटन के दूसरे नियम से, जब फोर्स लगता है किसी वस्तु पर तो इस तरीके से भी उसका एक फार्मूला होता है, यानी कि उस वस्तु का मास और उसमें उत्पन्न त्वरण। तो अब यह दो इक्वेशन हो गया। अब इन दो इक्वेशन से आप त्वरण तय कर सकते हैं कि कितना त्वरण हुआ है। तो A इजकल टू F/m हो जाएगा इस इक्वेशन से, और F का वैल्यू कितना है, E/m, यानी कि ये हो गया आपका त्वरण हो गया। इसको तीन इक्वेशन मान लीजिए, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स का ये हो जाएगा फील्ड और चार्ज, जिस वस्तु पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब न्यूटन के नियम द्वितीय नियम से फोर्स बराबर एम ए हो जाता है, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एम। लेकिन यहाँ फोर्स की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो इसमें एम से डिवाइड कर देते, ये निकल गया एक्सीलरेशन। चलिए मान लेते हैं कि दो टक्कर जब इलेक्ट्रॉनों के बीच में होती है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जब दो टक्कर की होता है, इन दोनों की का ड्यूरेशन हम ये टाइम मान लेते हैं टॉ। तो प्रथम जो टक्कर से ठीक तुरंत टक्कर के तत्काल जो उसका इनिशियल वेलोसिटी होता है, इसका 0 मान लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। तो फाइनल वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, v इजकल टू u प्लस AT, यही होता है ना। तो इसके अनुसार हम निकाल लेते हैं v, u 0 है, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, और एक्सीलरेशन कितना है, ये इस प्रकार का एक्सीलरेशन है, यहाँ से एक्सीलरेशन, और ये हम कितना टाइम कितना दिए हैं, ये टॉ। तो v और कितना निकल गया, E/τ/m, ये निकल गया वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम मान रहे हैं अभी वही निकला है। अब चलिए, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको A मान लेते हैं, ठीक। और T समय में, T टाइम में इलेक्ट्रॉन L दूरी तय करता है इसमें, ठीक। तो टोटल आयतन निकालिए, आयतन और क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन A है, वॉल्यूम इसका अगर निकालना है, जितना T समय में कितना वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन मूव किया है, तो ये L, ठीक, वॉल्यूम निकल गया। और मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितना है, n पर मीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n इलेक्ट्रॉन है पर मीटर क्यूब में, तो यहाँ पे n डाल दीजिए, यानी कि एक इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना, ALN, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होती है, E, तो इतना इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होगा, ALNE, ये चार्ज हो जाएगा। ये क्या वैल्यू बताता है, टोटल चार्ज की मात्रा हमें बता रही है। अब चलिए,
हमें निकालना क्या है, करंट। करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला चार्ज बटे टाइम। चार्ज कितना है मेरे पास, ये चार्ज है टोटल ALNE, और टाइम कितना है T। ठीक, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितना L, और उसका वेलोसिटी कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड कर दीजिए, टाइम का निकल जाएगा। तो चार्ज ALNE, और ये L अभी ऊपर चला जाएगा, BD, LN कैंसिल हो जाएगा। यानी कि करंट I बराबर क्या निकल गया हमें, ANE VD, ये करंट निकल गया। और इसी पे आप ले लीजिए VD कितना निकल जाएगा, VD का एक और फार्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फार्मूला हो जाएगा, करंट बटे ANE। ये हमारे पास एक ये फार्मूला हो गया, यही एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, जिसे आप ऐसे समझिए इस हिसाब से। VD का एक ये फार्मूला भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और दो टक्कर के बीच की जो टाइम होते हैं वो, और टाइम उसके मास से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गया। अब एक निश्चित समय में L दूरी तय करता है इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं तो यह क्रॉस सेक्शन यह है, तो उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि सभी मिला के करंट तैयार होता है। करंट एक इलेक्ट्रॉन से तो तय नहीं होगा, कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्रत्येक सेकेंड में, और सभी पे आवेश जो होता है वही करंट निर्भर करता है, करंट तय करता है। तो वॉल्यूम निकल जाएगा AL, और टोटल उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो N से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब है वॉल्यूम में, और टोटल इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा, टोटल चार्ज इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये निकल जाएगा। अब आप करंट बराबर क्या फार्मूला होता है, करंट बराबर चार्ज बटे समय, और चार्ज कितना हो गया, इधर हम निकाले थे, टोटल चार्ज इतना है और समय T। अब समय निकाल सकते हैं ना, L दूरी तय करता है कितने वेग से, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही वेग से वो समय, इतने समय में वो L दूरी तय करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो इसमें T का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, निकल गया, करंट का वैल्यू ये आ गया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू ये आ गया। धन्यवाद।